नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। भगवान् मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार बारे बंद बंदना हमारे। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जपते जाते थे तादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज गाते मिले मिले समाज समाज सब। पावे निज पद नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7, है ना, पेज नंबर 200, चौवन। पेज नंबर 254, 254। या ठीक है, पैराग्राफ नंबर थर्ड, है ना, या पैराग्राफ नंबर 3। या उभयाभाषी की चर्चा चल रही। चल रही है। उभयाभाषी किसे कहते हैं? जो दोनों को माने, निश्चय को भी व्यवहार को भी। निश्चय और व्यवहार को, दोनों को पादे उपादेय, बनता है। है ना, दोनों, अंगीकार करते हैं, दोनों को, नइयों को अंगीकार करते हैं ना। दोनों का, दोनों को उपादेय रूप से उसको मानते अंगीकार करते हैं, उसको मानते हैं, तो उसका नाम उभयाभाषी है। चार उसके विषय में हमने गलतियां बताई थी। हैं। कौन कौन सी हैं? तो तीन तो लिखी हुई हैं, है ना। मोक्ष मार्ग जिसने नहीं लिखी हैं, फिर हाँ। से बोल, लास्ट टाइम टेल स्तुति टू रिपीट दोस। हाँ, पहला है मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कमान निरूपित करता है, निश्चय और व्यवहार। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, है। उसका निरूपण, नहीं करता, हाँ हाँ, सॉरी, मोक्ष मोक्ष मार्ग दो मार्ग तो एक प्रकार है, का। उसका निरूपण दो प्रकार से है, पर वो मानता मोक्ष मार्ग कैसा है? दो दो। प्रकार के मोक्ष मार्ग है। हम्म। एक निश्चय से भी होता है और एक व्यवहार से भी होता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग वो दो प्रकार का मानता है। हम्म। ये पॉइंट है। दूसरा, निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय है। निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं, ऐसा मानता है। हम्म। तीसरा बिंदु, निश्चय से सिद्ध समान और व्रतशील संयम आदि व्यवहार। हम्म, क्या? निश्चय से सिद्ध समान और व्रतशील संयम आदि क्रियाएं जो हैं वो व्यवहार है। हम्म। चौथा श्रद्धा निश्चय का प्रवृत्ति व्यवहार की। निश्चय का श्रद्धान और प्रवृत्ति जो जड़ की क्रिया है उसको वो मानता, वो व्यवहार है। तो स्तुति ऐसे, मेरे को जरा टाइप करके पिक्चर पढ़ के जरा भेजना ना प्लीज। हाँ हाँ, जी। ओके, थैंक यू। याद करना ना, अपने को याद होना चाहिए। या हाँ। देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। उभयाभाषी का प्रकरण, तीसरा पैराग्राफ, 254, पेज 254, पृष्ठ। हम्म। अथवा ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान सहित द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव। भाव कर्म रहित है, और व्यवहार नय से संसारी मति ज्ञान आदि सहित
तथा द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सहित है ऐसा मानता है, सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं हैं। जिस भाव ही का सहितपना, उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। देखो ये नए का ही, ये जो अभ्याभास है ना, ये नए का ही, नए की ही विषय वस्तु है। इसमें नए की ही चर्चा है। नए के संबंध में जो हमारी भूल है, नए जो नहीं समझते हैं, उसके बारे में चर्चा है। तो अथवा ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। आत्मा तो देखो हमने क्या देखा था, वस्तु तो ज्यों की त्यों है। वस्तु तो वस्तु है। वो वस्तु को हम देखते किस अपेक्षा से हैं, किस एंगल से, किस नजरिए से देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वस्तु ऐसी है या वस्तु वैसी है। वस्तु तो ज्यों की त्यों है, वो हमारे देखने का नजरिया है ना। किसी की अपेक्षा से कोई व्यक्ति, उसका पिताजी होगा, और किसी की उसी वही व्यक्ति किसी का मामा होगा, किसी का चाचा होगा, पर वस्तु तो वो जो व्यक्ति है वो तो व्यक्ति है, वैसा का वैसा है। हम्म। ना वो मामा बन गया, ना चाचा बन गया, ना पिताजी बन गया, वो तो व्यक्ति है। पर वो हमारे देखने का अलग अलग नजरिया है ना। तो यहाँ बोला कि ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। सो आत्मा जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता, है ना। वस्तु तो ज्यों की त्यों है, पर नए द्वारा हम उसको अलग अलग नजरिए से, अलग अलग एंगल से उस वस्तु को देखते हैं। तो जैसे लिखा, आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान सहित द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है। हम्म। निश्चय से ऐसा है, कैसा कि सिद्ध समान केवल ज्ञान सहित। अब ये केवल ज्ञान सहित माना, केवल ज्ञान सहित माना मतलब ये पर्याय अपेक्षा से देखा कि भाई केवल ज्ञान सहित है। निश्चय से क्या, हम भी ध्रुव। बोलते हैं, हम केवल ज्ञान, हम भी केवल ज्ञान सहित हैं। तो केवल ज्ञान सहित हैं, ये किस अपेक्षा से ये बात कही है? दोनों पर्याय। दोनों पर्याय। अभी पर्याय पर। शक्ति अपेक्षा से बात की। देखो पर्याय अपेक्षा से तो कही है, पर अभी पर्याय में है क्या? नहीं। अभी नहीं है। नहीं। अभी पर ये शक्ति अपेक्षा से कही है कि भाई शक्ति है हम में। हम्म। भी कोई बच्चा है, हमने बच्चे को बोला ये तो भाई डॉक्टर साहब है। अभी हम्म। बच्चा प्राइमरी में है, पर शक्ति अपेक्षा से क्या बोला, भाई इसमें डॉक्टर बनने की शक्ति है। तो इसलिए हम्म। शक्ति अपेक्षा से हमने उसको बोला कि साहब ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर बनेगा आगे जाके। बोलते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि भाई बोल देते हैं कि अरे ये तो आगे बड़े होके ऐसा बनेगा, तो अभी से उसको बोलने लग जाए, तो वो शक्ति अपेक्षा से है। ये नहीं भावी है नहीं तो भी कह पर्याय सकते हैं ही, ना। पर अभी भावी नहीं। पर्याय वो व्यक्त नहीं है ना। वो भावी नहीं है। भी कहते हैं ना। भविष्य हम्म, के वाणी। क्या बोला? भावी नहीं कहते ना, वो भविष्य हाँ की हाँ हाँ, परिस्थिति अभी बताते हो। निगम नय का कथन है। निगम नहीं का कथन या। है ना, निगम नय का कथन है। भावी निगम नय से बोलते हैं, जैसे तीर्थंकर बनने श्रेणिक हैं। हम्म। श्रेणिक हैं तो श्रेणिक जो है, आगे जाके तीर्थंकर बनेंगे तो उनको श्रेणिक को अभी पूजने लग जाए क्या? तो अभी नरक में है। पर हम्म। भावी निगम नय से उनको पूजा जाता है, उनकी मूर्ति भी लगाई जाती, लगाते कि नहीं? भूत भविष्य वर्तमान की तीन त्रिकाल चौबीसी लगाते हैं। हम्म। वो लगाते हैं। पर वो अभी वो जो पूज रहे हैं वो श्रेणिक के नाम से नहीं पूज रहे हैं, वो जो उनका नाम होगा उस नाम से वो प्रतिमा वहां पे विराजमान की जाती है। हम्म। भावी नैगम नय से उनको अभी ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई ऐसा है, पर अभी वर्तमान में है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ बोला कि आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है। द्रव्य कर्म तो समझ गए अपन, हम्म। है ना। आठ आठ कर्म। जो कर्म है वो द्रव्य कर्म है। भाव कर्म भी समझते हैं। भाव कर्म क्या? राग द्वेष आदि ये जो परिणाम है वो भाव कर्म है। और नौ कर्म क्या? शरीर आदि। शरीर शोक आदि ना। उत्साह, अम, हाँ, वो भी है। आश्चर्य नहीं है वो। हाँ, वो भी है। हाँ तो अभी कौन सा? हाँ, छोटे कर्म।
हाँ, छोटे कर्म जो हैं उनको वैसे भी बोलते हैं, पर एक जैसे ये नौ कर्म, इसमें ये लेना जो आहार वर्गणा, ये जो है ना नौ कर्म, ये इसको ये भी है कि ये आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, ऐसे तीन प्रकार के ऐसे नौ कर्म हैं, उसको लेते हैं नौ कर्म, है ना। जो शरीर आहार वर्गणा से हुआ, है ना, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा मतलब ये जो भाषा निकलती है वो भाषा है, वो भी कर्म है, ठीक है। और जो मन है ना, छह पर्याप्तियां होती हैं। हम्म, छह पर्याप्ति होती ना, कौन कौन सी होती हैं? पहले तो शरीर प्राप्ति। एक आहार, फिर उसके बाद त्रण शरीर, योग। इंद्रिय, हम्म, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ऐसी छह प्रकार की पर्याप्ति होती है। उन हाँ, पर्याप्तियों में ये जो आहार है, ये तो आहार वर्गणा हो गया। शरीर है वो भी, इंद्रिय, ये भी सब आहार वर्गणा हो गए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, मन। भाषा और मन। तो अब ये जो भाषा है वो भाषा वर्गणा है, और जो मन है वो मनोवर्गणा है, ठीक है। तो इसमें तीनों वर्गणाएं ऐसी लगती हैं, ठीक है। तो इसमें द्रव्य कर्म में तो ये सब आ गए हैं, आपके सारे जो भी द्रव्य कर्म है ना, जो हम बोल रहे हैं, कौन से, ये जो ज्ञान आठ और कर्म है। अब ये है ना, बाकी वो हस्य रति अरति, वो सब आ गए उसी में, राग वो सब उसी में ही आ गए। वो तो नौ कषाय, वो नौ नौ कषाय हैं, वो नौ कर्म नहीं है वो, है ना। हाँ, वो नौ नौ जात कषाय है वो, जाति अपेक्षा 8, संख्या अपेक्षा अनेक ना। है ना। कुछ तो वो जो नौ नौ कषाय है, उसको कर्म में मत, है ना। ठीक है, वो बोल दिया, कोई बात नहीं, वो नौ 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 कषाय है ना। हम्म, तो नौ कषाय भी सब इसी में आ जाती है, कर्मों में आ जाए, वो तो कषाय है। कषाय किस में आएगी? मोहिनी कर्म में आएगी। तो वो कौन सी है? चारित्र मोहिनी में नौ नौ कषाय आती है, वो उसमें आ जाती है। पर इसमें ये जो नौ कर्म है, ये नौ कर्म तो ये वाले नौ कर्म है। कौन से? आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, ठीक है। तो ये इसमें सब नौ कर्म आ जाते हैं। तो इधर ये बोला कि द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है, ठीक है। तो ये कैसे माना कि भाई ये जो आत्मा है वो कैसा है? सिद्ध समान है, केवल ज्ञान सहित है, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहित है, ऐसा। और व्यवहार ने से क्या बोला? संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सहित है। अब देखो, एक ही समय में आप ऐसी दो चीजें मान रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। एक ही समय पे केवल ज्ञान क्या है? वो भी पर्याय है। तो एक समय में आपने बोला हम केवल ज्ञान सहित हैं, और एक ही समय में हमने बोला कि हम मति ज्ञान आदि सहित हैं। तो ऐसा कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? एक ही समय में आपने, एक समय में पर्याय कितनी होती हैं? एक एक समय तो एक ही पर्याय होगी। ज्ञान की अगर मैं पर्याय देखूंगा तो ज्ञान की पर्याय कितनी होगी एक समय में? एक एक पर्याय। समय में एक पर ये। हम्म। ज्ञान, यहाँ ज्ञान है ना, एक समय में एक पर्याय। अब एक ही समय में आपने ज्ञान की पर्याय में आप देखते हो तो बोले हम केवल ज्ञान आदि सहित भी हैं, और एक ही समय में हमने क्या देखा? मति ज्ञान शुद्धि मति ज्ञान। ज्ञान भी चल रहा है। तो बोले ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि आप उसी उसी पर्याय को आप बोल रहे हो कि केवल ज्ञान वाली है, और उसी पर्याय को बोल रहे हो आप मति ज्ञान वाली है। वो तो सारी चलती है ना, जो ज्ञान की पांचों पर वो जो है, तो पांचों चल रही है एक समय में तो एक ही होगी ना। हम्म। एक समय में तो एक ही होगी ना। एक समय में तो या तो मति ज्ञान होगी या श्रुत ज्ञान होगी, और भगवान को तो सिर्फ केवल ज्ञान है। हम्म, तो वो तो एक समय में तो एक ही होगी। तो आप एक ही समय में अपने आप को क्या मान रहे हो? भैया मैं केवल ज्ञान वाला भी हूँ, और उसी समय में मान रहा हूँ मैं मति ज्ञान वाला भी हूँ। बोले मैं हम्म, इस अपेक्षा से देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को केवल ज्ञान वाला दिख रहा हूँ, और इस अपेक्षा से देख रहा हूँ तो मैं मति ज्ञान वाला। तो बोले एक ही समय में तो एक ही पर्याय होगी, आप दो चीजें कैसे देख सकते हो? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। केवल ज्ञान वाला भी आया है बात, वो भी बात आई है शास्त्रों में, बस किस अपेक्षा से? वो शक्ति अपेक्षा से आई, कि हाँ, भाई शक्ति अपेक्षा से हमें वो शक्ति है, सभी जीवों में शक्ति है केवल ज्ञान प्राप्त करने की। वर्तमान पर्याय में नहीं। पर वर्तमान पर्याय में तो नहीं ना। हम्म। वर्तमान परिस्थिति जो देखोगे, वर्तमान भाव देखोगे तो उसमें नहीं है।
वर्तमान स्थिति नहीं है वैसी, तो बोले कि ये फिर ये गड़बड़ है, तो गलत है। बोले व्यवहार ने से वो देखता है संसारी मति ज्ञान आदि सहित, और द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म सहित है, तो दोनों देख रहा है वो। तो बोले तो ये ऐसा मानता है, सो एक आत्मा ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। बोला आत्मा को उसी समय देख रहे हो आप, और ऐसी उसी समय ऐसे दो स्वरूप तो हो नहीं सकते कि एक 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 समय में हम उसको देख रहे हैं भगवान भी है सिद्ध भी है, और एक समय में संसारी भी दिख रहा है। तो बोले ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों नहीं लगते? नहीं तो वही तो मान रहा है वो, निश्चय से वो सिद्ध समान केवल तो ज्ञान होते हैं ना। से सहित मान रहा है। हाँ। और और वो उसी समय व्यवहार से वो अपने आप को कैसा मान रहा है, संसारी मति ज्ञान वाला मान रहा है, जबकि हम्म। वस्तु तो एक है। तो हम्म। देखना कैसे है, तो देखना ऐसे है कि मैं द्रव्य अपेक्षा से कैसा हूं, द्रव्य तो अपेक्षा से शुद्ध हूं। तो हम्म। द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हूं, तो उसमें द्रव्य अपेक्षा में पर्याय नहीं है। हम्म। द्रव्य में पर्याय नहीं है। जो त्रिकाली द्रव्य की बात है, जिसमें शुद्धता की बात है, उसमें पर्याय नहीं है। उसमें पर्याय को गौण करा है, पर्याय नहीं देखते हो उसमें। हम्म। और जब मैं पर्याय को देखता हूं उसी समय, तो पर्याय कैसी दिखती है, पर्याय में मलिनता है। ऐसा ऐसा होना चाहिए। हम्म। दृष्टि जो अलग अलग है, तो आप द्रव्य से देखो, या अब उसने देखा द्रव्य को, तो द्रव्य को तो शुद्ध माना, लेकिन जब द्रव्य को शुद्ध माना तो उसने पर्याय को भी उसी समय शुद्ध मान लिया, पर्याय को भी केवल ज्ञान वाला मान लिया। बात आ रही समझ में, उसने पर्याय को भी मिला दिया है द्रव्य में, और वो सभी की शुद्धता उसने मान ली है, कि वर्तमान अवस्था में भी मैं, पर्याय भी मेरी शुद्ध है। द्रव्य तो शुद्ध है ही, और पर्याय भी शुद्ध है। और उधर जब देखता है व्यवहार से, तो बोलता है कि नहीं, मैं जो है पर्याय में मलिनता है, मैं कर्मों के सहित हूँ। वो सारी चीजें मानता है वो। तो वो सारी चीजें मानता है, तो उसकी वहां वो सही अपेक्षा नहीं लगा रहा है। देखो हम बातें तो सही कर रहा है वो, दोनों बातें कर रहा है। पढ़ी, पढ़ा, वही तो हो उसने गया पढ़ लिया भाषा। ना, पर उसको अभी उसका भ्रम पूरा पड़ा हुआ है। बातें तो वो कर रहा है, पर अभी भ्रम उसका पूरा पड़ा हुआ है। हम्म। बातें करने से तो, क्योंकि थोड़ा बहुत शास्त्र, क्योंकि उभयाभाषी किसको होगा भाई, जिसको तो है। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, जिसने पढ़ रखा होगा उसको ही उभयाभास होगा, ऐसे बिना वाले पढ़े लिखे को थोड़ी होगा। हम्म। तो या तो जिसने पढ़ा है उसको हुआ है, तो उसको हुआ है, तो उसने, उसको लैंग्वेज पता है उसको, पर उसका भाव भाषण नहीं हुआ है उसको। और अभी उसका भ्रम है, तो भ्रम है तो वो इसलिए वो दोनों ही चीजें एक साथ मान रहा है, और उसमें गलत मान रहा है। पर्याय को भी शुद्ध लेके चल रहा है, जबकि पर्याय में अभी मलिनता है। द्रव्य को लेना है, द्रव्य में उसने पर्याय भी ऐड कर दी। ठीक है। आया ये पैराग्राफ समझ में आया? देखो तो फिर वो बोलते हैं पंडित जी, भैया अब ये तो सब ठीक है, फिर किस प्रकार की वस्तु है, फिर इधर निश्चय व्यवहार क्या है ना। बोले इतनी बात कर ली, बोला फिर निश्चय व्यवहार क्या है, तो किस प्रकार है। तो लिखा कि जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। बिल्कुल ठीक। सही है। ये ये यही उदाहरण निश्चयाभास में भी आया है समझाने के लिए, क्योंकि ये देखो निश्चयाभास का ही है ना, कि वे हम्म। निश्चयाभास में भी क्या मानता था, वर्तमान में केवल ज्ञान आदि सहित अपने आप को मानता था। हम्म। निश्चयाभास के क्या थे, याद है क्या हम्म। पॉइंट्स? हम्म, नो। नो। भूल गए, सरेंडर हो गए तो पहले ही। लिखिए। देखो वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान सहित मानता है, वर्तमान पर्याय में राग द्वेष रहित मानता है, वर्तमान पर्याय में अपने आप को सिद्ध समान मानता है, हम्म। वर्तमान में अपने को कर्मों से रहित मानता है। फिर से। हम्म। फिर से
बोल, रिपीट कर। सिद्ध समान वर्तमान में अपने आप को सिद्ध समान मानता है, वर्तमान में अपने को कर्मों से रहित मानता है, राग द्वेष से रहित मानता है। राग द्वेष से रहित, और फिर कर्मों से रहित मानता है। एक और वर्तमान पर्याय में अपने को, अच्छा आपने बता दिया था। ठीक है मैडम। ठीक है, बाय। तो ये भी, ये अपने को इसमें आया था, यही का हम्म ये उदाहरण, ये राजा और रंक वाला हम्म निश्चयाभास के प्रकरण में था। राग द्वेष से रहित भी मानता हाँ, राग द्वेष से रहित मानता ना, राग द्वेष से वर्तमान में अपने आप को राग द्वेष से रहित मानता है, वर्तमान पर्याय में ये निश्चयाभास। तो देखो, तो जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। जीवत्व पने की अपेक्षा क्या है? समान है, कोई हाँ। डिफरेंस नहीं है। मनुष्य पने की अपेक्षा, केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। हाँ। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही है, सिद्ध के केवल ज्ञान है। तो हम्म। बोले कि भाई ये तो क्या है, हमने द्रव्य अपेक्षा से कहा, हम्म। क्या जीवत्व पने की अपेक्षा से कहा सिद्ध और संसारी समान है। हम भगवान को अपने आप से कैसे मानते हैं कि भाई समान है? वो जीवत्व पने की अपेक्षा से, पारिणामिक भाव की अपेक्षा से हमने कहा कि हम समान हैं, हम समान हैं। पर जहां पर्याय की अपेक्षा लग जाएगी तो वहां थोड़ी समान है। हम्म केवल ज्ञान वाले हैं और हम मति श्रुत ज्ञान वाले हैं, तो बोले फर्क है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसा ऊपर शक्ति कहा मैंने। अपेक्षा, हाँ, हम्म। शक्ति अपेक्षा का कथन है। हम्म। और मति ज्ञान आदि कैसे होते हैं? उसमें कर्म के निमित्त पड़ते हैं। तो कर्म के निमित्त पड़ते हैं तो मतलब कर्म क्या है? पर वस्तु है। तो पर वस्तु है इसलिए क्या बोला कि जो पर के निमित्त से हो वो स्वभाव नहीं है, जो पर के निमित्त से हो वो स्वभाव नहीं होता है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए स्वभाव अपेक्षा से क्या बोला कि भाई स्वभाव देखो, केवल ज्ञान होता है उसमें पर का निमित्त नहीं पड़ता, उसमें कोई कर्म नहीं है, भगवान के हम्म। कोई कर्म नहीं है, वहाँ कोई निमित्त नहीं पड़ता। यहाँ तो केवल ज्ञान, ये मति श्रुत ज्ञान आदि में क्या है? ये कर्म का निमित्त है, ज्ञानावरण आदि कर्म है, उसका निमित्त पड़ता है। तो इसलिए बोला कि वो स्वभाव नहीं है। देखो, वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, पर अब वो उसमें कर्म का जो है उदय और वो सारी चीजें होती हैं, कर्म की अवस्थाएं होती हैं, इसलिए उसका निमित्त बोलने में आता है, निमित्त बोलने में आता है। और निमित्त बोलने में आता है इसलिए उसको स्वभाव के खाते में नहीं डाला ना। वास्तव में देखा जाए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्या है कि है तो ज्ञान ही, हम्म है तो ज्ञान। हमने उसका अलग अलग डिवीजन कर दिया कि भाई कम हुआ तो हमने उसको मति ज्ञान बोल दिया, शुद्ध ज्ञान बोल दिया, है तो ज्ञान ही एट द एंड ऑफ द डे, है ना। तो वो तो जीव का स्वभाव ही है। पर वो जो मति शुद्ध ज्ञान है उसमें कर्मों का निमित्त पड़ता है, हम्म। इसलिए बोला कि वो स्वभाव नहीं है। वास्तव में किसी अपेक्षा से देखा है तो स्वभाव ही, क्योंकि वो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो स्वभाव। अलग अलग अपेक्षा का कथन है, देखो अपेक्षा समझनी पड़ेगी। यहाँ पर का निमित्त बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है मति श्रुत ज्ञान। हम्म। ठीक है, इसलिए यहाँ उसको ऐसा बताया। राइट देखो, केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो नहीं है, संसार के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही हैं सिद्ध के केवल ज्ञान में। देखो देखो, एक और चीज है, संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही हैं, निश्चय से बोला है, संसारी के हम्म मति ज्ञान आदि की ही हैं। हाँ, निश्चय से है। क्यों बोला? क्यों बोला? वो है कि भाई उसकी विद्यमानता है। ये देखो, हमने बोला जीव के मान लो राग है, तो राग है, वो निश्चय है कि व्यवहार है? राग तो निश्चय। राग निश्चय ही नहीं है ना, व्यवहार ही नहीं है। जीव, राग को जीव का कहा, भाव कर्म, जीव का भाव कर्म। हाँ? निश्चय है कि व्यवहार है? व्यवहार
व्यवहार से वो जीव में होते हैं जीव में नहीं होते। पर वो जीव के नहीं कहाँ है। होते हैं? जीव में नहीं होते तो कहाँ होते हैं? नहीं होते तो जीव जीव में के है हैं, होते किसकी पर वो है? जीव जीव कर्म में उनका होते स्वभाव नहीं 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 है। 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 वो जीव में होते स्वभाव ना नहीं है, होके, हाँ, लेकिन वो जीव करते स्वभाव हैं। नहीं है। इस समय इट्स इसको नॉट। देखो है, देखो अभी है, तो है तो निश्चय का कथन, ठीक है। अशुद्ध निश्चय का कथन है निश्चय। देखो अभी निश्चय में हम अशुद्ध और शुद्ध उसका वो नहीं कर रहे हैं विभाजन। हम्म, अगर हम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से देखेंगे वो तो नहीं है। तो व्यवहार है। संसारिक भाव कर्म देखो वास्तव में परम है। शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से देखेंगे तो सब कुछ व्यवहार है। हम्म, हम्म, परम शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा देखेंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो पर्याय मात्र को ही गौण कर दिया गया है। तो अगर हम उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो सब कुछ व्यवहार है। देखो अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। निश्चय ने भी हाँ, चार प्रकार के हैं। निश्चय ने भी चार प्रकार के हैं। कौन हाँ। कौन से? अशुद्ध निश्चय ने, एक देश एक देश। शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। तो जो परम शुद्ध निश्चय ने है उसकी अपेक्षा से तो सारे। शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, ये सब व्यवहार है। हम्म, उसके आगे सब व्यवहार है। हम्म, ठीक है। तो अपेक्षा अपेक्षा का कथन है, ठीक है। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा है कि राग है वो भी निश्चय से जीव के राग होता है, गलत नहीं है। अशुद्ध निश्चय का कथन है, मैं रागी हूं, अपने आप को रागी मानना अशुद्ध निश्चय का कथन है। अभेद रूप से जीव को रागी कहना निश्चय का कथन है। और उसमें भेद डाल दिया तो फिर व्यवहार हो जाता है वो। उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन हो जाएगा। जीव में राग होता है, हम्म, उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन है। हाँ तो मैं रागी हूं, ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। बात आ रही समझ में? दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों एक ही बात है। हमने जब भेद करके कहा तो उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन हो गया, और अपने आप को अभेद करके कहा राग और जीव अभेद हो गए, मैं रागी हूं, तो अशुद्ध निश्चय का कथन। और जीव में राग होता है, ये क्या हो गया? ये उपचरित सद्भुत व्यवहार का चरित कथन। सद्भुत व्यवहार ने। एक ही बात को दो तरीके से निरूपण करा है। एक में अभेद रूप से कहा है कि मैं रागी हूं, मतलब जीव ही राग हो गया है, वो अभेद रूप से कहा। और यहाँ भेद करके कहा कि जीव में राग होता है। अकेला राग नहीं, और भी कुछ चीजें हैं, पर जीव में होता है। तो वहां हमने उसको भेद करके कहा। तो भेद करके कहा तो वो व्यवहार का कथन हो गया, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का कथन। और अपने आप को अभेद रूप से कहना, क्योंकि निश्चय क्या करता है? निश्चय भेद नहीं डालता है, निश्चय अभेद रूप से कथन करता है। हम्म, निश्चय की कथन पद्धति कैसी है? अभेद अभेद, रूप। अभेद रूप है। मयूर जी, हाँ ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि कर्ता कर्म संबंध नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये वो सही बात। हाँ, देखो अपने को उसको अलग करना है ना, हम्म। तो इसलिए अपन उसमें यहाँ पे देखा ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को उसको अलग करना है। हम्म। वास्तव में तो जीव ही उस समय राग का करता है, वो पर्याय ही उसकी राग का करता है। अब भाव कर्म कहते हैं ना, वो भाव कर्म हाँ जीव की भाव कर्म पर्याय है। में होते हैं। तो भाव कर्म में क्या हो? भाव कर्म में तो ये हुआ ना आंटी, भाव कर्म क्या? राग द्वेष है। राग राग दे। द्वेष जो हो रहा है, हम्म। वो राग द्वेष भी हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? कर्म आके तो नहीं करा रहे हैं, वो कर्ता कर्म संबंधम, क्योंकि हमें उसको अलग करना है। अलग करना। उसको पर उसको निमित्त अलग नैमित्तिक, करना है।
जस्ट वन थिंग, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य बीच होता है, तो ये हाँ, कर्म निमित्त एक निमित्त द्रव्य, दो द्रव्य के बीच कर्ता द्रव्य की होता कर्म है। हाँ, एक ही तो कर्ता कर्ता कर्म कर्म। एक द्रव्य। हाँ। हाँ, तो कर्ता कर्म संबंध हम इसलिए स्थापित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें उसको अलग करना है। अलग करना है बस, बरोबर, हाँ, वो हमको अपेक्षा उसको अलग पड़ जाती है, बरोबर हाँ। है। हाँ, इसलिए हम उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित करते हैं, या कर्ता बरोबर। कर्म संबंध नहीं करते हैं। राइट। कर्ता कर्म कर देंगे तो अभी फिर ये हो जाएगा कि भाई हमारा ही है, हम ही वास्तव में उस समय उसलिए उस पर्याय का कर्ता कौन है, वो जीव ही है, और कोई थोड़ी है, थर्ड पर्सन थोड़ी है, कोई बाहर से थोड़ी आ रही है। तो हम क्या नहीं। करते हैं कि भाई वो- उस पर्याय का कर्ता, वो जो राग की पर्याय हुई, उस राग की पर्याय का कर्ता वो राग की पर्याय ही है। पर ऐसे कह सकते हैं ना कि उभयाभासी है, वो कर्ता कर्म संबंध करता है निमित्त नैमित्तिक को। कैन बी हाँ, से दैट? कंफ्यूजन तो है ना आंटी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि तो वो कर्ता कर्म संबंध उसका है। सारे ही हम्म प्रकार के जितन जो भी मिथ्या दृष्टि अपनी चर्चा हुई है, हम्म निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी हम्म और अभी समय सन्मुख, वो उसका तो वो अपने आप को इसमें कर्ता कर्म संबंध ही मानता है। तीनों ही। हाँ, वो तो पर को भी, पर का भी कर्ता मानता है। पर जो बराबर। हो रही, पर में जो क्रिया हो रही ना, व्रतशील संयम आदि, हाँ वो जी। उसमें भी उसका भी कर्ता अपने आप को मानता है, हम्म। क्योंकि उसमें भी उसको भी उपादेय है ना, उसमें उपादेय बुद्धि। बराबर, उपादेय बुद्धि है इसमें तो कर्ता। हाँ, तो इसलिए वहां पे भी वो कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है वो, बराबर। पर में भी। अपन ने देखा ना, चौथा पॉइंट है उभयाभासी का, हाँ। है ना, पर की जो उसमें प्रवृत्ति उसमें रखता है वो, तो वो प्रवृत्ति जो है वो क्या है, हाँ, जो क्रियाओं प्रवृत्ति। में, पर की क्रियाओं में, व्यवहार की क्रिया जिसे मानता है, उनकी वो जो क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति होती है, तो वो क्या है, वो पर की क्रियाओं का कर्ता मानता है अपने आप को, वो कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है। करता है, बराबर। हाँ। देखो, इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। क्या भी शक्ति अपेक्षा से कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा द्रव्य कर्म नौ कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्न बना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माना जाए तो भ्रम ही है, तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है, हम्म परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है, तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह भी भ्रम है। देखो आंटी, आपकी बात आ गई यहाँ, बराबर है। जो आपने यही बोला लग ना, रहा पूछा है। भी, सही बात। पूरी बात आ गई। देखो फिर से पढ़ते हैं अपन। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार ही शक्ति जानना, ये तो हो गया। देखो, तथा द्रव्य कर्म नौ कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। संसारी के भी इनका तो भिन्न ही पना है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, वो क्या है, तो पुद्गल के बने हुए हैं। अभी देखा अपन ने, द्रव्य कर्म क्या है, ज्ञानावरण आदि तो पुद्गल की हैं, और नौ कर्म ये आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, ये भी पुद्गल के ही बने हुए हैं। तो बोले तो संसारी के इनका भिन्नपना है, निश्चय से है ही, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माना जाए तो भ्रम ही है। बोले ये है तो पुद्गल के, हम्म परंतु अगर हम जैसे अभी मान लिया कि ये पुद्गल के हैं और बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, ये पुद्गल के हैं और ये हमसे बिल्कुल भिन्न हैं, तो हम अपने आप को सिद्ध माने, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमको कभी छुआ नहीं है, क्योंकि ये तो भिन्न द्रव्य है ना, इन्होंने हमको
छुआ नहीं है, ये तो बिल्कुल हमसे अलग, देखो है बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही है। क्या इन कर्मों ने हमको छुआ है आज तक? नहीं। नहीं छुआ, छू ही नहीं सकते, शक्ति नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, बात बिल्कुल सही है। परंतु अगर हम इनमें, अगर हम ऐसा ही मान लें कि इन्होंने हमको छुआ नहीं है और इन्होंने हमारा कुछ नहीं है और ये हमारा कुछ कर नहीं सकते, तो बोले फिर सिद्ध की भांति हो जाएंगे हम। स्वच्छंदता आ जाती है ना, हाँ, सिद्ध की स्वच्छंदता। भांति हो जाएंगे। हाँ, स्वच्छंदता आ जाएगी, सिद्ध की भांति अपने आप को मानना पड़ेगा उस समय, ऐसी ऐसी स्थिति हो जाएगी। परंतु बोले ऐसा नहीं, इस तो लिखा है, इस सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माना जाए तो भ्रम ही है। तो बोले फिर अगर नहीं है तो फिर इसमें कोई ना कोई मतलब वो सिद्ध की जैसे हम नहीं मान सकते हैं कि सिद्ध का कैसा है, कि भाई सिद्ध को, सिद्ध में बिल्कुल भिन्नपना दिख रहा है हमको। सिद्ध में हमको कैसा दिख रहा है? सिद्ध में हमको पूरा भिन्नपना दिख रहा है कि ना उनके 8 कर्म है ना 9 कर्म है। ठीक है। उनका और तो अभी कर्म हम ही नहीं है। संसार अवस्था में भी ऐसा मान लें कि भाई हमारे भी, हमारे भले ही वो 8 कर्म 9 कर्म है पर वो हमसे अलग है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा मान लें, तो फिर तो हमें इसी समय मोक्ष मानना पड़ेगा। तो बोले फिर वो बात बैठती नहीं है, वो बात बैठती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताना चाहते हैं। ना माने तो भ्रम ही है, तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है। अब बोले ये जो भाव कर्म है, जो राग द्वेष आदि हैं, वो बोले आत्मा का ही भाव है, तुम्हारा वो फल। आत्मा का ही भाव है। और निश्चय से आत्मा ही का ही, आत्मा ही का है, भले ही वो अशुद्ध निश्चय नहीं हो, पर है आत्मा का ही भाव है। आत्मा कौन उत्पन्न करता है? राग कहाँ हो रहा है? आत्मा के पर्याय में। आत्मा में ही हो रहा है। हम्म। आत्मा ही स्वयं राग रूप परिणमित हो रहा है, आत्मा का ही भाव है। अगर हम ऐसा मान लें कि भाई देखो ये सब निश्चयाभासी का, ये जो ये सब चल रहा है ना, ये सब निश्चयाभासी का जो मिथ्या अभिप्राय है उसकी चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी का जो मिथ्या अभिप्राय है, वास्तव में उसकी चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि देखो वो अपने आप को वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मानता है, मानता है ना, अपने को कर्मों से रहित मानता है। अपन ने इसलिए ये 4 पॉइंट लिखे हैं। अपने को वर्तमान में कर्मों से रहित मानता है, वर्तमान में अपने को राग द्वेष से रहित मानता है। देखो वही के वही पॉइंट्स हैं सारे। अपने आप को राग से रहित मानता है, कर्मों से रहित मानता है, केवल ज्ञान आदि सहित मानता है, सिद्ध समान मानता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट चल रहे हैं। हम्म। अपने आप को ऐसा मानता है। अभी पंडित जी ने कहा अगर ऐसा मान लो अभी, तो बोले फिर अभी मोक्ष है। पर अभी मोक्ष चल रहा है क्या? नहीं है। तो ये जो चारों पॉइंट हैं, वो चारों पॉइंट भी किसी अपेक्षा से सही हैं। किस अपेक्षा से है? कि द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सही है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो हम में और सिद्ध में कोई फर्क नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से देख रहे हैं हम, अभी पर्याय से नहीं देखा हमने, द्रव्य से देखा। द्रव्य से देखा तो बिल्कुल सही है, द्रव्य से देखा तो मुझ में और सिद्ध में कोई फर्क नहीं। द्रव्य से देखा, द्रव्य में राग है ही नहीं। द्रव्य में देखा, राग नामक कोई गुण नहीं है आत्मा में, तो राग नहीं है। द्रव्य से देखा तो वास्तव में कर्म छू नहीं सकते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी स्थापित नहीं होता है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए और शक्ति अपेक्षा से देखा जाए तो केवल ज्ञान वाली भी बात है। तो ये द्रव्य दृष्टि का कथन है, द्रव्य दृष्टि का कथन। पर यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि वो द्रव्य, वो बात कथन तो द्रव्य दृष्टि की करी थी, पर वो पर्याय में भी अपने आप को ऐसा मान लेता। तो यहाँ पंडित जी लिखते हैं, भैया अपने आप को सिद्ध की भांति मानेगा कि भैया मेरे को ना कर्मों ने छुआ है ना ये करा है, तो वो अपने आप को पर्याय में भी मानता है कि मैं सिद्ध समान हो गया हूँ, पर्याय में भी सिद्ध समान हो गया हूँ। बात बिल्कुल सही है। देखो बात दृष्टि दृष्टि का फर्क है।
एक दृष्टि का आपके ऊपर। विषय, एक प्रमाण का विषय हो गया ना, एक हाँ दोनों का वो मिक्स कर देते हैं ना, दोनों की, दोनों में श्रद्धा है। दो हाँ प्रकार की श्रद्धा से काम नहीं चलता है। हाँ, वो दोनों दोनों को ही एक ही समय में वो शुद्ध मान रहा है। उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों को ही एक समय में शुद्ध मान रहा है, द्रव्य को और पर्याय को। और फिर एक तरफ व्यवहार से बात करेगा तो पर्याय को अशुद्ध भी बोलेगा उसी समय। तो वो बात फिट नहीं बैठती। इतनी बात है, ओवरऑल इतनी बात है। एक ही समय में द्रव्य शुद्ध, पर्याय शुद्ध, और व्यवहार से पर्याय में मलिनता। तो इतनी बात है, तो वो फिट नहीं बैठती है। क्योंकि एक ही समय में पर्याय शुद्ध और पर्याय मलिन दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक ही समय में आप सिद्ध भी नहीं हो सकते और एक ही समय में संसारी नहीं हो सकते हो। इतनी बात यहाँ पंडित जी बताना चाहते हैं। उसके लिए ये सारा पूरा अभ्याभास है। उसके लिए नए समझाए हैं, नए समझ में आने चाहिए, किस अपेक्षा से क्या बात कही है, वो बात हमको समझ में आनी चाहिए। देखो, मोटे तौर पे एक बात है कि क्रियाएं जो हैं वो क्रियाएं नए नहीं हैं। हम जो बोलते हैं कि साहब व्यवहार से हम कर रहे हैं, कि ये व्यवहार की हमने पूजा कर ली या दान दे दिया या भक्ति कर ली, तो बोले ये व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं है, वो तो नहीं। क्रिया है। क्रिया कोई व्यवहार नहीं होती। नए कहाँ होते हैं? नए दो प्रकार के हमने बताए थे, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। हमने उन क्रियाओं में धर्म देखा, हमने उन क्रियाओं में धर्म माना, हमने उन क्रियाओं में धर्म कहा, तो वो व्यवहार का कथन हो गया। क्रियाएं, वो क्रियाएं इटसेल्फ, वो तो जड़ की क्रिया है। वो तो जड़ की क्रिया है। ठीक है, पर इसका पर उन क्रियाओं को बोलना कि ये क्रियाएं हैं, इनमें धर्म है, तो वो व्यवहार का कथन। क्रिया से बंद होता है ना, एटलीस्ट, इसलिए वो धर्म हाँ, नहीं देखो, है। धर्म धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म वस्तु का स्वभाव है। धर्म धर्म क्या है? वस्तु वस्तु का सह स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का स्वभाव है, अगर वो धर्म है, और हम दूसरी वस्तु की क्रिया को हम वो बोलते हैं कि वो हमारा स्वभाव है। आज हमने मान लो कोई पूजा करी या भगवान का अभिषेक करा। अब भगवान का अभिषेक करा तो बोले ये धर्म है। तो वो भगवान का अभिषेक, तो वो तो पर हो गया ना। तो वो जो पर हुआ वो क्रिया में कुछ नहीं, पर उस समय जो क्रिया के साथ जो शुभ भाव हुए आपके, जो शुभ भाव हुए, वो जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव को कहना कि वो धर्म है, उसका बन नाम गए। व्यवहार। उस शुभ भाव को कहना कि ये धर्म है, उसका नाम व्यवहार है। वो क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है कि भगवान का अभिषेक कर देना कि वो व्यवहार है। दान देना वो धर्म है। तो दान देने के काल में जो परिणाम विशुद्ध हुए, जो परिणाम विशुद्ध हुए, वो जो परिणाम विशुद्धि है, उसका नाम, धर्म। धर्म। वो धर्म बोला, वो कहने में आया, वो धर्म है। वो विशुद्ध, वो जो परिणाम विशुद्ध है, वो तो क्या राग है? और बन राग गए। धर्म नहीं है। पर किसी अपेक्षा से उसको धर्म बोल देना, ये व्यवहार का काम क्या है? व्यवहार तो झूठा है। व्यवहार का नाम ही असत्यार्थ है ना। तो वो जो दान दिया, दान देने के काल में जो परिणाम हुआ आपका मंद कषाय का, वो जो मंद कषाय का परिणाम हुआ, उस मंद कषाय के परिणाम को धर्म बोल देना, तो वो तो झूठा है, वो झूठी बात है, क्योंकि वो व्यवहार है। 28 मूल गुण जो मुनिराज पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुण पालन करना वो तो जड़ की क्रिया है, वो धर्म नहीं है। वो 28 मूल गुण के पालन में जो स्वंजलन कषाय पल रही है, वो जो स्वंजलन कषाय चल रही है, उसको धर्म बोलना, वो व्यवहार है। बात आ रही समझ में? हम्म। जड़ की क्रियाओं में धर्म कहना वो तो मिथ्यात्व है। जड़ की क्रियाओं में अभिषेक करने को धर्म बोलना, वो तो मिथ्यात्व है। पूजा करने को धर्म बोलना, वो मिथ्यात्व है। किसी अपेक्षा से बोला जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं।
बहुत स्थूल अपेक्षा से बोला जाता है। पर वास्तव में क्या समझना कि भैया वो तो व्यवहार भी नहीं है। उसको अगर अगर आप धर्म मान लोगे, वो तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व है। संज्वलन कषाय का विद्यमान होना धर्म है या तीन कषाय का अभाव होना धर्म है? धर्म तो धर्म तो एक है वास्तव में। और जो शुभ। वास्तव में निश्चय से धर्म है वो तो वीतरागता है। हम्म। लेकिन किसी अपेक्षा से वो स्वंजलन कषाय को धर्म बोल देना, उसका उसको धर्म बोल देना, उसका नाम व्यवहार है, किसी अपेक्षा से। क्योंकि तुम्हारी कषाय बहुत मंद हो गई। वो कषाय कठिन। मंद हो गई। अब वो ठीक है, अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। हम्म। अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। ठीक है। तो वो जो शुभ परिणाम है, परिणाम की जो विशुद्धि है, उस परिणाम की विशुद्धि को धर्म बोल देना, उसका नाम व्यवहार है। वो मोक्ष का कारण नहीं है, बस ऐसे हाँ, समझना। मोक्ष का ये कारण, तो इसलिए तो व्यवहार है, झूठा है ना, जैसे वे झूठा असत्य है। व्यवहार, झूठो। हाँ। गुरुदेव भी कहते हैं ना कि ये झूठो व्यवहार છે। हाँ, वो तो असत्यार्थ है। क्योंकि इसमें नाम ही बंद उसका। होता है ना, शुभ हाँ। अशुभ भाव में शुभ और अशुभ क्या होता है, इसमें बंद। बंद होता है। तो बंद में धर्म कैसे हुए? बंद और धर्म दोनों अलग तत्व है ना। हाँ। हम्म। यहाँ तो अपन धर्म में तो शुभ ही है ना। तो हम धर्म में किसको, शुभ परिणाम को ही लाते हैं, अशुभ को तो लाते नहीं है। तो जब शुभ परिणाम को भी जब हम बोल देते हैं कि वो धर्म है, वो धर्म के खाते में गया, तो वो शुभ परिणाम जब धर्म के खाते में ले जाते हैं तो उसका नाम व्यवहार है। अब आई बात समझ में आपको? कभी ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं नहीं है कुछ, ये क्रियाएं का कोई लेना देना नहीं है धर्म। इसलिए तो अपन ठोक ठोक के बोलते हैं ये 28 मूल गुण का पालन कर रहे हो। ये 28 मूल, अभी पूरा व्यवहार अब ये चला कि नहीं अपना द्रव्यलिंगी मुनिराज का। तो वो जो 28 मूल गुणों का ये जो पालन, अपने आप को उन 28 मूल गुणों का कर्ता माने, तो वो कौन है? मिथ्या। वो तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्वी है। क्योंकि वो जड़ की क्रियाओं को, अपन जड़ की क्रियाओं का कर्ता मान रहा है अपने आप। वो तो जड़ की क्रिया है। 28 मूल गुण क्या है? तो जड़ की क्रिया है। और उस जड़ की क्रिया का कर्ता वो अपने आप को मानता है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है साक्षात। अब ये तो बहुत दूर की बात है कि वो अब आप देखना कभी, जो मिथ्या दृष्टि जो द्रव्यलिंगी है उनकी, वो अपने आप को क्या मानते हैं? जड़ की क्रियाओं का कर्ता मानते हैं। आप बिल्कुल जो ये जो है ना, सामने मोक्ष मार्ग प्रकाश, बिल्कुल सामने रख के देखना। वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मानते हैं। वो मोक्ष मार्ग एक व्यवहार का और एक निश्चय का। व्यवहार से निश्चय मानते हैं कि व्यवहार से ही निश्चय होता है, वो ऐसा मानते हैं। शुभ परिणामों से शुद्ध परिणाम होते हैं, वो ऐसा मानते हैं। ऐसा उनका भ्रम चलता है। ऐसा उनका भ्रम चलता है। अब आप सुनोगे तो आपको उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा, जिसने ये पढ़ रखा हो। इसलिए सातवां अधिकार बहुत बहुत जोरदार है। क्यों? क्योंकि भाई आप निर्णय कर सकते हो इससे। मिथ्या मान्यता चली जाती है ना बदे। हाँ, ठगाए नहीं जाओगे। वो कल से आप भी करोगे ना, जो आप मान रहे हो इतने सालों से, क्या मानते हो? धर्म। कि हम ये धर्म कर रहे हैं। हम्म। आज हम पूजा करके आ गए तो हम धर्म करके आ गए। तो कम से कम एक बात तो स्ट्राइक होगी ना, हम वहां बैठेंगे कल से कि भैया, अगर हम इसको हम धर्म मानेंगे तो क्या है? मिथ्यात्व है। जड़ की क्रियाओं में धर्म नहीं है। वो तो उस समय हमारे परिणाम विशुद्ध हुए। तो वो जो विशुद्ध परिणाम हुए, वो वो किसी धर्म। अपेक्षा से, व्यवहार से हम उसको धर्म बोल देते हैं। वो परिणामों की विशुद्धि है। उन परिणामों की विशुद्धि को हम
किसी अपेक्षा से धर्म बोल देते हैं, तो पर इसलिए वो व्यवहार है, ये व्यवहार है, वो क्रिया व्यवहार नहीं पर स्टिल धर्म नहीं है। है। और धर्म धर्म तो नहीं। स्टिल उसको धर्म नहीं कह सकते। नहीं, धर्म तो है ही नहीं, पर अभी व्यवहार से हम बोल सकते हैं कि अगर व्यवहार से बोला है तो व्यवहार क्या है? व्यवहार असत्य अर्थ है, झूठा है, श्रद्धान करने लायक नहीं है, उपादेय नहीं है। व्यवहार से बोल भी दिया धर्म है, पर लेकिन कैसा है? तो व्यवहार की हमें पता है डेफिनेशन, व्यवहार क्या है? व्यवहार तो असत्य अर्थ है, झूठा अबुधा। है, श्रद्धान करने योग्य नहीं है। बाकी ये जो दिखाते हैं उसमें कि कोई तीर्थंकर बनने वाले हैं उसके पहले भवों में, कि वो जाके वहाँ की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो क्या है? पूजा भक्ति के आते परिणाम आते हैं। आते हैं। पूजा भक्ति के परिणाम आते हैं, वो संजलन कषाय है या जितनी भी जो भी कषाय चल रही है, मान लो हम्म। अगर सम्यक दृष्टि है हम्म। और तीन कषाय चल रही हैं, तो तीन कषाय में जो परिणाम आते हैं पूजा भक्ति के, वो हम्म। पूजा भक्ति के परिणाम से वो होते हैं ऐसे परिणाम। तो उससे क्या है? वो तो आश्रव है, तभी तो उनके इतने भाव बाकी हैं। हम्म। कुछ कहाँ हुआ? राइट। लगे कि साहब यहाँ गए, उन्होंने जो देव बने नंदीश्वर द्वीप में गए, पूजा करी, ये करी, फिर उसके बाद जाके उन्होंने मनुष्य भाव लिया, और फिर तो मनुष्य भाव के बाद फिर देवगति गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई अभी वो पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है। वो तो पूजा ये भक्ति के परिणाम है, वो संसार के कारण है। पूर्ण वीतरागता करने के लिए ये सब तो करना तो पड़ता है। ये सब थोड़ी करना पड़ता है पूर्ण वीतरागता के लिए। ये अगर करना पड़े तो फिर तो इसी में ही फंसे रहोगे। तो फिर ये वीतरागता सब कहाँ क्यों होगी? ये करते तो हैं? राग का परिणाम है। ये सब क्यों करते हैं फिर ये? ये राग के परिणाम होते हैं क्योंकि उत्ती कषाय बाकी है। तो जब जीव अपनी आत्मा में नहीं टिक पाता है, जब जीव शुद्धोपयोग के काल में नहीं है, तो क्या होगा? शुभोपयोग का काल चलेगा मुख्य रूप से, अगर मुनिराज हैं तो हम्म। क्या होगा शुभोपयोग के काल में? तो भाई शुभोपयोग के काल में शुभ परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। वो हम्म। शुभ परिणाम आता है, वो शुभ परिणाम आता है, तो उसमें वो ऐसी जो है वृत्ति देखी जाती है, पर उस वृत्ति का वो जीव करता नहीं होता है। बोले ये जो शुभ का परिणाम आ भी रहा है, ये क्या है? मैं उसको जान रहा हूं, आ रहा है, रोकने का भी परिणाम नहीं होता है। क्यों? रोकने का परिणाम हो तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। हम्म। रोकने का परिणाम वो मिथ्यात्व का परिणाम है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्याय है वो भी स्वतः ही प्रकट हो रही है। अपने ये जो षटकार। पर्याय है वो भी स्वतः है, उसका काम भी स्वतः रूप से प्रकट होना है। मैं रोक नहीं सकता। तो जो ये 24 के 24 तीर्थंकरों ने ये करा, सेम सभी चीज। 24 के 24 क्या, ये जितने भी सिद्ध हुए हैं, ये तो हाँ। 24 तो अपने को तीर्थंकर हैं। राइट। बाकी तो तो सिद्ध सबने यही कितने करा, हुए हैं? यही अनंत। करा और इसी से मोक्ष हुआ। और आगे भी जितने भी मोक्ष होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। तो फिर इसमें क्या गलती है? किसमें क्या वितरा। अगर ऐसे मोक्ष होंगे तो सबको मोक्ष मिलना है? वो पूजा है। करके मोक्ष नहीं हुआ, पूजा करके शुभ भाव हुआ। शुभ भाव में मोक्ष नहीं है, शुभ भाव में बंध है। गलती आपकी नहीं, हाँ। बंद तो है, सही है। बाकी बंद होने के बावजूद भी तो उनको मोक्ष मिला। हाँ, हाँ साथ तो में। बंद, लेकिन बंद होने के बावजूद तो मिला, पर जितने, जब तक बंद है जब तक मोक्ष नहीं है। और हम्म। जब वो परिणाम आना रुक गया तो मोक्ष हुआ। उन वितरागता। परिणामों से या मोक्ष नहीं हुआ, उन परिणामों के रुकने से मोक्ष हुआ। तो रुके ना, वो रुके किस लिए? जो सब पूरे पुण्य का काम करे। वीतरागता बढ़ गई। जब हम्म। वीतरागता बढ़ गई, जब जीव में आत्मा में टिकने की जो हम्म। उस समय जो उसकी योग्यता थी वो वैसी बढ़ बढ़ गई, तो गया। वो परिणाम अपने आप आना रुक गया। देखो जब जीव अपनी आत्मा में टिका, हम्म। तो बाहर के राग द्वेष के परिणाम अपने आप खत्म हो गए, वो अपनी आत्मा में टिक गया, तो राग द्वेष के परिणाम खत्म हो गए स्वतः।
वो स्वतः खत्म हो गए तो क्या होगा? मोक्ष होगा। तो आत्मा में टिकने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं ना, जब भी तो आत्मा। आत्मा में टिकने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जीव अपने आप आत्मा में टिकता है। दो हम्म। ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये हम्म। तो एक उपदेश रूप से इसलिए कि एक बार हमारा श्रद्धान पलट जाए, वो हाँ, उसका उपदेश है। बाकी श्रद्धान पलट गया तो अपने आप सब काम होता चला जाएगा, करने की कोई जरूरत क्यों? क्योंकि करने की जो बुद्धि है वो ही खत्म हो जाएगी। वही खत्म हो जाए। वो ही खत्म हो जाएगी। ये जो हम हम्म। बोल रहे हैं, हम ये जो सब कर रहे हैं, ये जो सब कर रहे हैं, ये जो सब करने की बुद्धि है, यही मिथ्या बुद्धि है। और हम्म। यही करने की सब बुद्धि मिटाने के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हम्म। स्वाध्याय भी कर रहे हैं। राइट। जब ये भी मिट जाएगा कि स्वाध्याय करना वो स्वतः है, सब सब स्वतः का। तो यहाँ सब स्वतः का काम है। जिनागम जितना इंडिपेंडेंट कोई भी दर्शन नहीं है। आप कोई सा भी दर्शन ले लो, और इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है, कोई सा भी दर्शन ले लो आप, और उससे जैन धर्म को कंपेयर करो, तो जैन धर्म एक अलग ही स्टैंड करता है। इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई जैन धर्म में जन्म, ये जैन दर्शन में हमने इसको पढ़ा है और इसमें जन्म लिया है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप कंपेयर करके देख लो। और अपन ने देखा भी है, 5वें अध्याय में देखा भी है हमने। हम्म। सारे दूसरे पंडित जी ने कंपेयर भी करा राइट। है ना? बहुत साइंटिफिक और बहुत लॉजिकल है। मोक्ष मार्ग तो इतना लॉजिकल है, इतना लॉजिकल है कि आपने अगर उस लॉजिक को पकड़ लिया तो आप जो है, आपको पूरा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट। हम्म तभी तो कहते हैं, जो मान लो तुम्हें केवल ज्ञान हो रहा है, तो अपने आप होएगा वो, तो उसमें कुछ तुम्हें शास्त्र वगैरह पढ़ने की करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हम्म। अपने आप केवल ज्ञान के लिए कोई दूसरी कुछ वस्तु को, किसी को कुछ देखो, जीव केवल ज्ञान के लिए कुछ नहीं करता। को, कोई प्रयत्न नहीं है, कुछ भी या नहीं है। या वो तो सुखी अपने होने आप के पैदा लिए हो भी जाए। कोई प्रयत्न नहीं है, अपने आप ये सारी चीजें होती हैं। उसकी दृष्टि तो उसकी दृष्टि क्या है? उसकी दृष्टि तो ध्रुव पे है। हम्म। उसकी दृष्टि ध्रुव पे है। और ध्रुव में से फिर वो ध्रुव में से अब वो आनंद भी आ रहा है तो आनंद आ रहा है। हम्म। उसकी दृष्टि पर्याय पे है ही नहीं। उसकी दृष्टि हम्म। आनंद पे है ही नहीं। उसकी दृष्टि केवल ज्ञान पे है ही नहीं। वो भी तो ऐसे ही परिवर्तन। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान सब का भी सब सब अपने अपने आप आप करते हो हैं। रहा है, उसकी दृष्टि तो ध्रुव पे है। ये दैट्स राइट। बस सम्यक दृष्टि हो चाहे सिद्ध हो, हम्म। उनकी दृष्टि में ध्रुव है। भेद विज्ञान करना ये क्या है अलग पढ़ने लिए? भेद अपने से। भेद विज्ञान भी सब छूट जाएगा आंटी, सब हो गया। जब भेद सब विज्ञान छूट, भी क्या विकल्प दशा है। किसी चीज की हम्म सही वो भी बात है। वो भी छूट जाएगा सब। ठीक है, भेद विज्ञान उपदेशात्मक है, बोलते हैं, करता है, पर हम्म। कब तक है? छठे गुण स्थान तक, उसके बाद सब। बराबर है। आप अपनी अपनी दशा में अपनी व्हाट डू यू कॉल फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाट यू हैव टू सेपरेट देखो, योरसेल्फ फ्रॉम एनी क्रिया। उपदेशात्मक भाषा तो ऐसी ही होगी। हम्म। उपदेशात्मक भाषा में क्या बोला जाएगा? करो। हम्म हम्म। हम्म क्योंकि वो उपदेशात्मक भाषा है। हम्म। पर वो क्या है? भाषा तो व्यवहार है। और व्यवहार किस- क्या है? Yeah. असत्य अर्थ है। करो मतलब, करो का लिटरल मीनिंग मत ले लेना। हम्म। Yeah. आत्मा में पर द्रव्य और पर क्रिया का ग्रहण त्याग नहीं है आत्मा में, बस ऐसे कह सकते हैं ना। हाँ कुछ। हाँ। हम्म देखो सब चीजें, जैसे आप टेस्ला है ना, ऑटो पायलट है। हम्म यहाँ सब ऑटो पायलट पे चल रहा है। हम ऐसा मानते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो सब ऑटो पायलट पे है। तो हमारी दृष्टि तो ध्रुव पे जानी चाहिए बस। हम्म। मैं मेरी दृष्टि, मैं कौन?
बोले मैं तो ध्रुव। जब पर्याय उस पे जाती है कि मैं ध्रुव, तो पर्याय ध्रुवमयी हो जाती है। बस उस ध्रुव में आनंद भी है, केवल ज्ञान भी, सब कुछ भरा पड़ा है। उसमें से अपने आप सारी चीजों की बारिश होने लग जाती है। अपने आप को ध्रुव स्वीकार करना है। राइट। तभी तो कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपने अपना आप से वो चीज ना हो, तो दूसरे से कितना ही पूछ लो कि कैसा होता है क्या होता है, पर जब तक अपने को अनुभूति ना हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, मतलब अपनी बता को नहीं अपनी सकते वैल्यू किसी। देखनी है। हम्म। हमें अपने आप को अपनी वैल्यू देखनी, अपने को अभी तक अपन ने अपने आप को आत्मा स्वीकारा ही नहीं है। हम्म। है ना? पहले तो अपने आप को आत्मा स्वीकारो। हम्म। स्वीकारने के बाद उसका जो जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। हम्म। फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। है ना? समय हो गया है। हम्म। मार्क कर लिया आप लोगों ने? यस। 200, पेज हो गया है। 255, हम्म। 255 से कल चालू करेंगे। हम्म। ठीक है, देखो अपन स्लो ही चल रहे हैं, वेरी जिससे कि गुड। समझ में आए। स्तुति इट्स वेरी गुड। बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, स्तुति बोल रही है। नहीं नहीं, वो जो ये चीजें भूल गए हैं वो भी तो रिवाइज करनी जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं ज्यादा भागना भी नहीं चाहता। भले ही अपना एक ही पेज हो, हम्म। आधा ही पेज हो, पर अपने को समझ में आए तो बात है। समझ में नहीं आए तो फिर आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। बस मतलब। है ना? The most difficult part coming from Sampradaya is from इस के पुण्य में धर्म नहीं है, वो समझना पहले बहुत कठिन पड़ता है। क्योंकि बहुत बहुत। यही बात उधर बचपन से सीखी है कि पुण्य करो तो आंटी, गति इधर भी लगने यही लगे। चल रहा है। आप वो मत लो। हम्म। ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 अच्छा। का ही फर्क है। इधर भी यही दवाई बांटी जा रही है। अच्छा, हाँ, तो इसी का ही जो है, सब जगह यही पुड़िया दी जा रही है। हम्म। और लोग इसी का ही सेवन कर रहे हैं। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सभी सभी एक ही नाव में है। नहीं तो वैसे ही देखा जाए तो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पर अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर तो दुनिया खराब से खराब ही होती चली जाएगी ना। तो जब आंटी, तुम अपन जो अच्छे काम की, हम देखो यहाँ पे हम ये जो हम स्वाध्याय करने बैठे ना, तो हाँ। हम इतना तो मान के चल रहे हैं कि हमारा एक ऐसा बेस लेवल है, कषाय इतनी मंद है हम्म। कि हम अन्याय, अनीति, अभक्ष, इनका तो त्याग है ही हमको। हम्म। कि हम जो है, ये जो बेसिक जो हमारा है ना, हम्म। तो वो तो अगर इतना भी नहीं तो फिर हम स्वाध्याय के पात्र भी नहीं हैं। हम्म। तो हमको अगर स्वाध्याय के पात्र बनना है तो ये चीजें तो हम ये बेसिक करके आए हैं, तो हम स्वाध्याय करना, नहीं तो अभी हम ये थोड़ी कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम चर्चा ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई आलू छोड़ना है, रात्रि भोजन त्याग करना है, पानी छना हुआ पीना है, या हम ऐसी तो मॉरल साइंस की चर्चा, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, बच्चों का ये करना है। ये तो चर्चा हम नहीं करने बैठे हैं, क्योंकि ये चर्चा हम मान के बैठे हैं भाई इतना तो आप सब अपना बेसिक एक जो है आपका ये तैयार है, ये तो आप करोगे। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये थोड़ी, यहाँ ये कोई मना नहीं है कि कल से आप जाके साहब ये बोल दिया कि ये पूजा करना, ये तो व्यवहार की, ये जड़ की क्रिया हम नहीं करेंगे। यहाँ ये उपदेश नहीं है। लेकिन हम पूजा कर रहे हैं, उसके पीछे हमको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिया है वो जड़ की है, और उस समय जो परिणाम हो रहे हैं, जो शुभ राग के परिणाम हो रहे हैं, उसको व्यवहार से हम धर्म बोलते हैं। हम्म। अरे बात यहाँ ये करने से नहीं रोका है कि आप पूजा मत करो। हम्म। ये करने से नहीं रोका है कि भक्ति मत करो, दान हम्म। मत दो। पर उसके पीछे हम जो जो हो रही है सारी बातें, वो हमको समझ में भी तो आना चाहिए, लॉजिक। हम्म। हम ये समझने बैठे, देखो हम यहाँ पे गूढ़ रहस्य समझने बैठे हैं। नहीं वो तो है, पर फिर भी मतलब एक तरह से अपने को वो लगता है ना कि और सारी चीजें तो सब चीज ठीक होनी चाहिए। तो उसको मतलब ये नहीं कह रहे कि ठीक करो अपने अंदर, पर हाँ कि वे तुम्हारे अंदर ये चीजें तो ठीक होनी चाहिए।
ठीक होनी चाहिए। मैं बात पूरी समझा नहीं, मतलब पर ठीक फिर भी। होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि भाई कि दान करने को मना नहीं कर रहे हैं, पर अ, मतलब दान देने की तुम्हारे अंदर वो होनी चाहिए कि अगर किसी भाव भाव होने चाहिए, किसी को जरूरत है कुछ है तो उसकी हेल्प देखो, करनी दान चाहिए। करने से रोका नहीं है, हाँ पर जो दान करने का वास्तव में जो अभिप्राय है वो हमको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में दान, पहले दान होता क्या है हाँ और दान करने का अभिप्राय क्या है। हमको वो, कोई भी क्रिया कर रहे हो उसका अभिप्राय, उसका क्रिया परिणाम, वो परिणाम। सब हमको ख्याल में हाँ आना चाहिए। हाँ, इसलिए वही हाँ, मेरा कहने का मतलब है। हाँ, आई एम नॉट, मतलब मैं ठीक से कह नहीं पा रही हूँ, पर वही मतलब है कि ऐसे जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, कम से कम उनमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सही गलत की पहचान करना आना चाहिए, हाँ बस इतना है। ठीक है, और जो हम कर रहे हैं उसके पीछे सबके भाव हमको समझ में आने चाहिए। हाँ चलो, हाँ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी नाम को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमः। जय जनेत। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। Hey, Jinendra. जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय भाई। जी ने। जय जिनेन्द्र। कितनी बार हो रहा है?